दोस्तों, मैनेजमेंट सबसे बड़ा चीज है। आप कितना भी खर्च कर ले, कितना भी रुपया लगा दें फार्म बनाने से लेकर के बकरी खरीदने तक, लेकिन मूल इसका जो है जड़, वो जड़ जो है फीड मैनेजमेंट पे निर्भर करता है। जब तक आप अपनी बकरियों का फीड मैनेजमेंट अपने आप से देख रेख नहीं करेंगे या उनका अलग अलग सिस्टम नहीं डालेंगे, तब तक बकरियां ठीक रहेगी तो बच्चे कुपोषित हो जाएंगे। बच्चे कुपोषित हो जाएंगे तो उनका ग्रोथ कम हो जाएगा। जो बड़े बच्चे हैं वो कम समय में गलती से मीटिंग का शिकार हो जाएंगे। इस तरह से कई परेशानी आएगी। तो आइए चलते हैं, सूरज जी से मिलते हैं और उन्हीं के मुख से जानेंगे क्या कमी है और क्या खूबी है। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो काफी कमियां ही कमियां दिखाई देगी और यही कारण है एक सफल गोट फार्मर का विफल होने का। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं भेवर सिकरिया, जो कि जिला जहानाबाद में पड़ता है। और यहाँ पे लगभग गोट फार्मिंग जो है पिछले 2 वर्षों से हो रहा है। 2 वर्ष के फार्म का संचालन करते हुए भी यहाँ के जो फार्मर हैं वो धीरे धीरे डिमोरलाइज हो रहे हैं। और डिमोरलाइज होने का कारण है कि इनका मैनेजमेंट। आज हम इनका मैनेजमेंट जानेंगे और कहाँ क्या कमी है, उस कमी को इन्हीं के माध्यम से हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मेरे फार्म पे स्वागत है। जो किसान भाई आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनको आप ये बताइए कि आप कितने दिन से फार्मिंग कर रहे हैं और क्या क्या कमियां आपको महसूस हुआ है, ताकि आपके मार्फत से, आपके मुखार बिंद से लोगों को ये जानकारी मिले कि ऐसा गलती अगर वो भी करेंगे तो नुकसान का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जिस ढंग से बकरी फार्म खुल रहा है, थोड़ा ही कम बंद भी हो रहा है। क्या क्या परेशानियां आपको 2 सालों में झेलने को मिला और कहां कहां आपको दिक्कत हुई, वो आप अपने विस्तार से बताइए। सबसे पहले आप ये बताइए कि जब आप ये फार्म बनाए तो आपने इसमें कितना लागत लगाया? शेड पे आपने कितना खर्च किया? 6 लाख रुपया। शेड पे आपने 6 लाख रुपया खर्च किया। उसके बाद जो बकरी का आपने सिलेक्शन किया, वो कौन सा बकरी का सिलेक्शन किया? बर्बरी का। कितनी बकरी लिए? 40 लिए थे। 40 बकरी लिया। आप बकरी पालन में आने के बाद प्रशिक्षण लिए कि पहले लिए? बाद में लिए थे। बाद में लिए। तो पहले जब आपने फार्मिंग का शुरुआत किया तो आपको बिना प्रशिक्षण के क्या क्या दिक्कत हुआ? रख रखाव में जैसे दिक्कत हुआ, फिर फीड वगैरह का दिक्कत, मैनेजमेंट का, थोड़ा बीमारी सब का दिक्कत, ब्रीड को चुनाव करने में दिक्कत। तो फिर आपको हमारा ख्याल आया। तो ये बताइए, जब आप हमसे प्रशिक्षण लिए तो वहां से और पहले वाले मोड़ में, दोनों में कितना अंतर आया? काफी अब सुधार है पहले से। फिर भी आपका ये कहना था कि हम फार्म बंद करेंगे, बच्चा नहीं बच रहा है। इसके पीछे बकरी में कमी है कि आप में कमी है? हमें ही कमी है। उसका देख रखाव थोड़ा लेबर पे ज्यादा छोड़ दे रहे, अपने से ध्यान नहीं दे रहे, तो थोड़ा ये हो जा रहा है। पशुपालन एक ऐसा चीज है जो कि हमारे देहात में बुजुर्गों ने कहा है, 1 बार खेती 2 बार गाय, तब जानो कि मुख में जाए। खेत में पैदा लगा दिए, 1 बार आपको राउंड मारना ही पड़ेगा। पशुपालन करते हैं तो इसमें 2 राउंड लगाना पड़ता है। तो 2 घंटा 2.5 घंटा सुबह और शाम को जब आप अपनी बकरियों को इंची अंदर कर रहे हैं, तब का देख रेख, ये दोनों बहुत जरूरी है। तो आप इसका मतलब कि इस दोनों से वंचित हैं? ज्यादातर इधर उधर काम में रह जाते थे। तो दूसरी बात, आपने जो ये शेड पे खर्च किया है 6-7 लाख रुपया, तो थोड़ा खर्च करना है सीसीटीवी कैमरे पर। जब आप अक्सर बाहर रहा करते हैं, 2 दिन 1 दिन गायब रहा करते हैं, तो आपका सीसीटीवी कैमरा जो है वो आपको काफी कुछ जानकारी देगा कि आपका लेबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
आप उसके ऊपर हावी हो सकते हैं। ये काम हमारा नहीं हुआ, वहां पे देखो ये काम बिगड़ रहा है। तो ये आपका मैनेजमेंट जो है इतना लाख खर्च करने के बाद आप ऐसे जगह पे मोड़ पे आए हुए हैं कि ये कहावत और मैं बताता हूँ, व्यूअर देखेंगे तो कहेंगे बाबा कहावत कहते हैं आगे कुआं पीछे और पीछे खाएं, दोनों के कहाँ जाएं। आपने 6-7 लाख रुपया खर्च कर दिया शेड बनाने में, लगभग 3-4 लाख रुपया का बकरी खरीदा, ब्रीड का पहचान नहीं था, आपने गलत ब्रीड का चुनाव किया, धीरे धीरे आप ट्रेनिंग लिए तो आपको इसमें जानकारी मिली और अपने ब्रीड पे कंट्रोल किया। अब सवाल उठता है मेमने का। तो शायद हमने आपको बताया होगा कि बकरी बच्चा देने से 20 दिन पहले और बच्चा देने के 20 दिन बाद डाइट प्लान पे ध्यान देना है। लेकिन आपका हमने जो देखा फीड मैनेजमेंट आपने सही नहीं किया है। जब बकरी ही अच्छी नहीं होगी तो बच्चा अच्छा कहाँ से आएगा। बकरी के पास दूध ही नहीं होगा तो बच्चा पी करके स्वस्थ कैसे रहेगा। जो आपका 2 महीना 3 महीना का मेमना है उसका खाने का आपने ट्रे नहीं बनाया है। पशु और इंसान में क्या अंतर है, हम भूखा रह जाएं लेकिन हम अपने बच्चे को जरूर खिलाएंगे। ठीक इसके विपरीत पशु क्या करता है कि वो खुद खाता है, बच्चा मेरा क्या होगा भगवान मालिक। यहाँ पे आपका कमी है, क्या ये सही है या गलत है? सही है। आने वाला समय में आपका फीडिंग सिस्टम सही होगा, होगा ना। तो दोस्तों वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। ये सूरज जी हैं, इनका जो है मैनेजमेंट प्रशिक्षण लेने के बाद भी कॉपी को मोड़ करके सिरहाने रख दिए हैं। जब जैसा तब तैसा मन में आया तो फार्म पर विजिट किए, सप्ताह में 3 दिन 4 दिन गायब, और उसी का रिजल्ट है कि इनका इतना अच्छा फार्म होते हुए 2 साल संचालन करते हुए भी पीछे कदम बढ़ा रहे हैं कि हमें अब भागना है। और मैं इनको जबरदस्ती रोकने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि 2 साल अथक मेहनत के बाद आपको हमने गणित बताया था ना, अगर आप इस फार्म को बंद करते हैं तो ये बताइए कि आपका सबसे ज्यादा लॉस कहाँ से जा रहा है? शेड से जाएगा। जो हमने शेड में खर्च किया आपने 6-7 लाख रुपया, वही बकरी से अभी तक आपको लॉस हुआ है? कितने बच्चे आपके मरे हैं बकरी के, बताइए? गिनती तो नहीं है। गिनती नहीं है। उसके बावजूद भी आपने कितने का बकरी सेल किया? 1-2 लाख का। 2 लाख का सेल किया। अभी आपके पास बकरी की संख्या कितनी है? 35 को 5 से गुना कीजिए, 2 लाख के करीब अभी है। आपने बकरी खरीदा था 3 लाख का, जिसमें आपने 2 लाख का बेच भी दिया और 2 लाख का बकरी आपके पास है। परसेंटेज 75% बच्चा मराना आपका। अगर 10 बच्चा आता है तो उसमें कितना बचा पाते थे आप? 10 में ज्यादातर तो बच्चे में मर जाता है। फिर भी एवरेज आप हमारे व्यूअर को एवरेज दीजिए। 2, 3, 4। तो दोस्तों 10 बच्चे में से 4 बच्चा इनका बचता था, यानी 50% से ज्यादा इनका बच्चा मोर्टलिटी का शिकार हुआ है। उसके बावजूद भी पिछले 2 सालों में इन्होंने 2 लाख का बकरी बेचा है और औसतन अभी 2 लाख का बकरी इनके पास है। तो बताइए बकरी पालन में घाटा कहाँ से है? आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब तो आपको विश्वास हो गया है कि हमको बकरी नहीं हटाना है, नहीं हटाएंगे अभी। तो इस पे आपको जम करके काम करना है। तो बस दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर कोई भाई इस तरह से बीच मझधार में आकर के अपने आप को हार मान रहे हैं तो हमें याद कीजिएगा, बाबा आपके पास जरूर आएंगे और हो सकता है आपके डगमगाती नैया को पार लगा देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।